अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है हम आपको आयनिक कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड के बारे में को डिस्कस करेंगे, उसकी कुछ एग्जांपल्स लेंगे, फिर कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे लास्ट में। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है दो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और आयनिक बॉन्ड की एक और डेफिनेशन भी है कि आयनिक बॉन्ड जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। जब हम इनकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे ट्रांसफर होता है। तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल ऑफ NaCl। आयनिक बॉन्ड की सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो NaCl की एग्जांपल है। इस केस में सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन कैच करता है, तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव आयन, और ये जो है क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव आयन। इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है आयनिक बॉन्ड कहलाता है। तो सोडियम और क्लोरीन आयन आपस में मिलकर जो है वो NaCl बना। इसकी आगे एग्जांपल और एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। KCl की एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, ये भी एक आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल है। इस केस में अगर आप देखें, पोटेशियम जो है मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है। क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन कैच करता है, नेगेटिव आयन में चेंज हो जाता है। ये दोनों मिलकर जो है वो KCl बना लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड बना लेते हैं। एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इस केस में अगर आप कैल्शियम को डीपली स्टडी करें तो आपको नजर आएगा कि कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में जो है वो डोनेट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये कैल्शियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके डाई पॉजिटिव आयन बनाता है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन कैच कर लेता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश होती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैच करता है, इस पर जो है वो डाई नेगेटिव आयन आता है, ये दोनों मिलकर जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेते हैं। तो ये जो है एग्जांपल्स हैं आयनिक बॉन्ड के। आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने आपको लास्ट टाइम जब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिस्कस की थी उसमें हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के डिफरेंस की वजह से आप ये पता कर सकते हैं कि आपका बॉन्ड जो है वो आयनिक है या नहीं है। तो यहाँ पर भी हम उसी की दोबारा बात करेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस जो है वो 1.7 से ग्रेटर है तो आप जो है वो बता सकते हैं कि आपका बॉन्ड जो है वो आयनिक है। अगर 1.7 से लेस है तो वो आयनिक बॉन्ड नहीं होगा, वो फिर कोवलेंट बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम आपको डिफरेंस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की मदद से हम आपको जो है परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकाल कर दिखाते हैं कि आप बता सकते हैं कि एक कंपाउंड में जो है वो कितने परसेंट जो है वो आयनिक करैक्टर होता है। हम यहाँ पर आपको एग्जांपल देते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन और सबसे लेस जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है सीजियम, इनकी एग्जांपल लेते हैं। इनके दरमियान जो बनने वाला जो बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और सबसे ज्यादा आयनिक करैक्टर रखने वाला बॉन्ड है। तो इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सीजियम जो है वो 0.79 है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 4 है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस लें तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3.3 आ जाएगा। अगर आप इनका आयनिक करैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से इसे डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो इस केस में जो है वो परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर जो है वो 82% आता है। NaCl की हम बार-बार एग्जांपल लेते हैं। NaCl का इसी तरह अगर आप NaCl का परसेंटेज आयनिक करैक्टर फाइंड आउट करें तो NaCl का जो परसेंटेज आयनिक करैक्टर है वो 72% आता है। तो आप जितने भी आयनिक बॉन्ड है सबका आयनिक करैक्टर फाइंड आउट करें तो आपको जो है वो इनके आसपास जो है वो वैल्यूज मिलेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से आप जो है परसेंटेज आयनिक करैक्टर फाइंड आउट करके सबका चेक करें। तो इसमें आपको एक कॉमन चीज ये नजर आएगी कि किसी भी बॉन्ड का जो है वो परसेंटेज आयनिक करैक्टर जो है 100% नहीं होता। तो यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई नो बॉन्ड इन द केमिस्ट्री इज 100% आयनिक इन नेचर। तो आप बताएंगे कि आप जो है इस तरह जो परसेंटेज आयनिक करैक्टर फाइंड आउट करते हैं और दुनिया का कोई भी बॉन्ड ऐसा नहीं है जो 100% आयनिक नेचर का। आयनिक के बाद हम चलते हैं, हम कोवलेंट बॉन्ड की तरफ चलते हैं। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कहता है कि जब 2 एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो इस तरह जो उनके दरमियान बॉन्ड बनता है तो उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट जो बॉन्ड है ये 2 तरह के होते हैं, पोलर भी होते हैं और नॉन पोलर भी होते हैं। पहले हम आपको नॉन पोलर के बारे में पोलर के बारे में बताते हैं, फिर नॉन पोलर की तरफ चलते हैं। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं? द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रॉन पेयर आर इक्वली शेयर्ड। 2 एटम्स के दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड है जो नॉट इक्वली शेयर्ड होता है उसे हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नॉट इक्वली शेयर्ड?
हम आपको कुछ एग्जांपल्स के जरिए से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लास्ट टाइम भी आपको HCl की एग्जांपल दी थी, यहाँ पर जो है हम आपको दोबारा HCl की एग्जांपल देते हैं। इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है हम उसे कहते हैं ये जो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे है? कहता है कि इनके दरमियान ये जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है ना, ये इक्वली शेयर नहीं है। यहाँ पर क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्लोरीन ने जो है अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट किया हुआ। हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन ने जो है इसे अपनी तरफ कम अट्रैक्ट किया हुआ। तो नॉट इक्वली शेयर्ड, इस तरह जो बनने वाला जो बॉन्ड है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसे हम पोलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन पर पोल्स होते हैं। जिस पर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर नेगेटिव पोल होता है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर पॉजिटिव पोल होता है, यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है पॉजिटिव वाले पर, और नेगेटिव वाले पर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती होती है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। इसमें हमारे पास वाटर है, एक पोलर कंपाउंड है, आपने पढ़ा होगा वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है ये पोलर कंपाउंड है। HF और HCl की एग्जांपल भी लेते हैं हम यहाँ पर। इनके दरमियान अगर आप देखें फ्लोरीन के केस में जो है वो इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसे अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए जो है वो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो दोनों को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो दोनों जो है एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और जो है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल्स में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि अगर आप काउंट करें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे अपना जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। हाइड्रोजन के पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की, और जो है दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब हम चलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। द बॉन्ड व्हिच इज इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वली शेयर्ड। ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर है वो इक्वली शेयर्ड होता है, और ज्यादातर जो है वो नॉन पोलर जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो सेम एटम्स के दरमियान बने होते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो हाइड्रोजन जो मिलकर जो है एक दूसरे का डुप्लेट पूरा कर देते हैं, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी तरह जो है क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये जो लास्ट एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है क्लोरीन गैस बन जाती है। तो इस तरह जो है इस तरह से बनने वाले जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं, जो कि ज्यादातर जो है वो सेम एटम से बनते हैं। जी, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स व्हेन अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन ऑफ द एटम। जब एक एटम जो है अपने एक इलेक्ट्रॉन का पेयर दूसरे एटम के साथ शेयर कर लेता है और इस तरह जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को जो है हम एरो के साथ डिनोट करते हैं। आप इसके लिए जो है वो एरो लगाते हैं। जो एटम जो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो शेयर कर रहा होता है उससे जो है आपने जिसको शेयर कर रहा होता है आपने उससे टेल से हेड को एरो बनाकर जो है ये शो करना है। अभी हम आपको एग्जांपल देते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाए। जैसे हम वाटर का जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजन आयन के साथ करवाते हैं। आपको पता है कि ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर्स होते हैं, और ये जो फ्री होते हैं लोन पेयर्स, ये एक लोन पेयर जो है वो एक हाइड्रोजन आयन के साथ शेयर कर देता है, और इस तरह जो एक बॉन्ड बनता है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये जो शो किया हुआ है हमने एरो के साथ शो किया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें एरो की टेल जो है उस एटम से, ऑक्सीजन एटम से जो है वो हाइड्रोजन एटम की तरफ होती है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर कर रहा है। किसको शेयर कर रहा है? हाइड्रोजन को शेयर कर रहा है। तो आप टेल से हेड टू आप ज्वाइन करके बता दें कि ऑक्सीजन एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ जा रहे हैं? हाइड्रोजन एटम की तरफ जा रहे हैं। तो इस केस में 33% जो है वो कोवलेंट कैरेक्टर होता है, और 66% जो है वो 33% कोऑर्डिनेट कोवलेंट कैरेक्टर होता है, और 66% जो है वो कोवलेंट कैरेक्टर होता है। इसमें अगर आप देखें तो आपको जो है वो 3 बॉन्ड नजर आएंगे आपको। एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है और 2 जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है। 2 जो कोवलेंट बॉन्ड है, अगर आप इनका कोवलेंट कैरेक्टर फाइंड आउट करना चाहें तो आप इसे लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 66% आ जाएगा। और अगर आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर फाइंड आउट करना चाहें तो 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो आपके पास जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का जो है वो कैरेक्टर आ जाएगा। तो इस तरह जो है आप इनकी परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड की कितनी परसेंटेज है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की जो है वो कितनी परसेंटेज है। दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है NH3 और
BH3 के दरमियान। जी ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, NH3 और BF3। BH3 जो है बाय मिस्टेकन हो गया था यहाँ पर, तो उसे हमने करेक्ट कर दिया। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं NH3 और BF3 के दरमियान जो है किस तरह जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर आप अमोनिया का स्ट्रक्चर देखें ना, तो उसमें आपको नाइट्रोजन पर जो एक लोन पेयर नजर आएगा। तो ये जो है लोन पेयर इस ब्रोमीन के साथ शेयर कर लेता है और इनके दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, तो एक कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड बन जाता है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ बॉन्ड का, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हमने आपको आयनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताया। थैंक यू।